समाजवादी पार्टी को डुबोने का तो हमको लगता है कि ठेकरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने ले लिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहेंगे समाजवादी पार्टी में, तो हम लोग 80 क्या हम लोग पूरे देश में 400 पार करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में विश्वजीत त्रिपाठी जी 3 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी में थे, आज बीजेपी में है। बीजेपी के नेता कहेंगे विश्वजीत जी, क्योंकि बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है कार्यकर्ताओं का। विश्वजीत त्रिपाठी कभी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते थे, दम भरते थे, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते थे, लेकिन जिस वार्ड से पार्षद रहे या पार्षद हैं, उस वार्ड में मेयर के चुनाव में लोग जो है मेयर के चुनाव में बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन पार्षद के चुनाव में विश्वजीत त्रिपाठी को करते थे। चुनाव चिन्ह साइकिल। अब सोचिए, और गोरखपुर का भी वीआईपी इलाका है बेतियाहाता। वहां के जो वोटर हैं, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई राज्यपाल रहा है या है, इस तरह के वोटर हैं, वो विश्वजीत त्रिपाठी को वोट भी करते थे। लेकिन कसक एक रहता था, जब विश्वजीत त्रिपाठी वोट मांगने जाते थे तो पार्टी खराब है, इस तरह की चीजें विश्वजीत जी आती थी कि नहीं आती थी? पहले सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका। कैसे सपा समाजवादी पार्टी से बीजेपी में? पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, चूंकि इधर समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता और समाजवादी पार्टी के बनाए गए श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार रामचरितमानस पर और सनातन पर बोल रहे थे। चूंकि देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, तो कोई भी अगर धर्म पे बात करेगा, देखिए वोट देना मत देना, वैचारिक मतभेद होना एक अलग चीजें हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी आस्था पे, आपके धन पर प्रहार करेगा और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उस पर कोई कार्रवाई न करना, यह बड़ा ही घृणित मानसिकता से। आप कब से समाजवादी पार्टी में थे? देखिए, मैं 2007 से समाजवादी पार्टी में था। 2007 से समाजवादी पार्टी में आए और लगातार मतलब 23 तक आप रहे और 24 में समाजवादी पार्टी को छोड़ दी। जी जी जी। तो फिर एक सवाल बनता है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो 2017 से 22 बीजेपी के साथ रहे, 22 के बाद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। वो तो लगातार रामचरितमानस पर बोल रहे थे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए समाजवादी पार्टी में आपको भाव नहीं मिल रहा था? सवाल भाव का नहीं था, समाजवादी पार्टी से पूरा भाव मिल रहा था, लेकिन जो स्थितियां स्वामी प्रसाद मौर्य बना दिए थे वर्तमान में, उससे निश्चित ही कोई भी हिंदू, कोई भी सनातन या कोई भी जो समाज में रहता हो और जो समाज की बात करता हो, अगर मान लीजिए अगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, तो मैं किसी के धर्म और समाज को गाली नहीं दे सकता हूं, और न किसी धर्म, किसी समाज के धर्म के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में मैं कोई अनुचित टिप्पणी कर सकता हूं। मतलब मुख्य वजह लेकिन बात सुनिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार वह हिंदू धर्म, सनातन के और रामचरितमानस पे उल्टा सीधा बोल रहे थे। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा हो, उसके बावजूद भी पार्टी द्वारा उस पर कोई कार्रवाई न करना, उस पर कोई नोटिस न लेना और उनको कोई क्या बोलते हैं मतलब उनको ठीक करना, उसके बावजूद भी वो लगातार बोले जा रहे थे। इस नाते हम लोगों को आपके हिसाब से लगता था कि समाजवादी पार्टी का एक तरीके से मौन समर्थन समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ था, अखिलेश यादव का भी मौन समर्थन था, कहीं ना कहीं आपको इस बात का धक्का लगा? जी, इसी बात का तो हम लोगों को कष्ट था कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार उनका मौन समर्थन कर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जाना कहीं से भी न्याय में, सामाजिक हित में और राजनीतिक हित में ठीक नहीं था। और उसी के नाते हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि ऐसे दल और ऐसे विचारधारा के साथ काम नहीं करना है जो हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ हो। लेकिन हम उस विश्वजीत त्रिपाठी को जानते हैं जो कभी बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या मेयर के खिलाफ सड़क पर उतरते थे, पानी में बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन सांकेतिक ढंग से करते थे, तमाम तरह की चीजों को हम लोगों ने देखा है। और आपने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया शहर। बीजेपी के खिलाफ जो नहीं कहना चाहिए वो कह गए, लेकिन कहावत है, लोग कहते हैं कि जो बीजेपी में आ गया वो गंगा नहा लिया। इस तरह का आरोप विश्वजीत त्रिपाठी आप पर भी लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वह जनता के हित के लिए और जनहित के मुद्दों पर सरकार और वर्तमान परिवेश में जो लोग सत्ता चलाते हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराए। चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि और जनता ने मुझे विपक्ष का होते हुए भारी मतों से जिताया था, तो मेरा यह नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं उनके मुद्दों को उन अधिकारियों तक, उस सरकार के कान तक पहुंचाऊं।
तो उसके लिए मैं लगातार सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करता रहा और आगे भी यह मेरा सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई नेता किसी एक समाज के वोट से नहीं बनता है। सभी समाज, सभी धर्म, सभी प्रकार के लोग उसको वोट करते हैं और जब वोट करके वह नेता सदन जाता है तो जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं कि नेताजी हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सा कार्य करेंगे और सरकार तक वो हमारी बात पहुंचाएंगे। तो चूंकि मैं जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, तो मेरा जो कर्तव्य था, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। चाहे सरकार कोई हो, मैं सरकार को आईना दिखा रहा था कि देखिए, यह जनता की समस्या है और इस पर आपको ध्यान देकर इसका समुचित समाधान होना चाहिए। और जो कि हुआ भी। तत्काल सरकार ने हमारे तमाम मुद्दों को नोटिस लेते हुए उसका निराकरण कराया और बहुत सी समस्याओं का समाधान हमारे इस कार्यकाल में हुआ। विश्वजीत त्रिपाठी के लिए बीजेपी मजबूरी है कि मजबूती है? देखिए, कोई नेता दल में जाता है तो मजबूरी से नहीं जाता है। चूंकि जब उसकी विचारधारा और उसके कार्य और पार्टियां की नीतियां उसको पसंद आती है तो लोग उस पार्टी में जाते हैं। चूंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्य अच्छा लगा, चूंकि जिस तरीके से पूरे देश में राम मंदिर बनने से एक अच्छा माहौल हुआ, सारे लोग, पूरे सभी धर्म, सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया, तो चूंकि तमाम ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी के जो रहे जिससे सभी लोग प्रभावित हुए, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के नीति और कार्य से प्रभावित हुई, उसकी सदस्यता। अब अच्छा लगने लगा क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, तो इसके पहले भी आप पार्षद थे, समाजवादी पार्टी के पार्षद थे, बिल्कुल। तो क्यों अब अच्छा लगने लगा बीजेपी? देखिए, अब और तब का मामला नहीं था। मैंने आपसे कहा कि चूंकि समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर कहीं सड़क पे नहीं उतर रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले 6 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी और जनहित के मुद्दों पर सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे राजनीति की जा रही थी। तो देखिए, जनता के हित के मुद्दों के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में होते हुए भी समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की राजनीति करते रहे। तो यह कहीं से भी मुझे नहीं दिखा कि विपक्ष की भूमिका में ये लोग हैं। और मैं लगातार जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई समाजवादी पार्टी का चाहे कैडर का या बड़ा नेता उस मुहिम में नहीं शामिल हुआ। तो फिर ऐसे दल में रहने का औचित्य क्या है जो जनता के मुद्दे पे मौन रहे, विपक्ष में रहे और मौन रहे? तो ऐसे दल में रहने का कोई औचित्य नहीं बचता है। और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को डुबोने का तो हमको लगता है कि ठेकरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने ले लिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहेंगे समाजवादी पार्टी में, तो हम लोग 80 क्या, हम लोग पूरे देश में 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो अखिलेश यादव लगातार पहले राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं, फिर एमएलसी बना देते हैं। अब बताया जा रहा है पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको फिर कुछ बड़ा इनाम देने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो जब इतना इनाम मिल रहा है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो करेगी, तो अभी तो आप नए आए हैं, बीजेपी कर रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूत समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, इस देश में और उत्तर प्रदेश में जो पीडीए नाम का जहर घोला जा रहा है, ये समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम किया जा रहा है। पिछड़ा दलित पीडीए बना के जब समाज को तोड़ा जाएगा तो हमारे जैसे लोगों का समाजवादी पार्टी में रहने का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं था। हमने भारतीय जनता पार्टी की नीति कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को मजबूत कर रहा है। तो इसमें दो तर्क है। एक, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी की सांसद है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में वो भेजे गए हैं। अब तो आप समाजवादी पार्टी छोड़ दिए हैं और आपके पास काफी बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, तो पार्टी में किस तरह की बातें होती हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई ताल्लुकात, कोई उनका मतलब नहीं है। अब मैं कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों किसी समाज का विरोध कर रहे हैं? वो अपने समाज और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्य करें। किसी के धर्म को गाली देकर राजनीति करना कहां तक जायज है? अगर वह किसी के धर्म और समाज को गाली देंगे तो जनता उनका जवाब आने वाले चुनाव में दे देगी। विश्वजीत जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।